कांतारा मूवी जब आई थी ना, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। जंगल, देवा और काडबेट्टू का जो कनेक्शन उसमें दिखाया गया था वो अभी तक भी लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अब क्योंकि उसका प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 आ रहा है तो कांतारा का रिकैप तो बनता है भाई। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। कांतारा का कहानी शुरू हुआ था 1874 से, जहाँ एक राजा था, प्यार से देखभाल करने वाली उसकी एक पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाला प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, कमी थी तो बस शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए, अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए, भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, यह सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली, क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन मार्गदर्शन करने वाले पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता ये दोनों नहीं था। तो राजा उसकी खोज में निकल पड़ा अकेले। कई सारे तीर्थ स्थलों में गए, कई सारे गुरुओं से मिले, फिर भी राजा के दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा था। तो राजा आशाएं छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चले गए। और उस जंगल में जब राजा पंजुर्ली देवा से मिले, राजा को वो सुख शांति सब मिल गया। तो राजा पंजुर्ली देवा को अपने महल ले जाने की सोचते हैं, लेकिन पंजुर्ली देवा उन्हें राजा के महल ले जाने के लिए एक शर्त रखते हैं। अगर राजा पंजुर्ली देवा को गाँव वालों से लेना चाहते हैं तो उनका आवाज जितनी दूर तक सुनाई दे रहा है, राजा को वो सब जमीन गांव वालों को देना पड़ेगा। और वो ऐसा भी कहते हैं कि उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है, अगर तुझसे कोई गलती हुई तो अगर मैं तुझे माफ कर भी दूं, लेकिन क्षेत्रपाल यानी गुलिका देवा माफ नहीं करेगा। तो राजा खुशी खुशी वो सब मान लेता है और पंजुर्ली देवा को लेके अपने महल चला जाता है। फिर हमें लगभग 100 साल बाद यानी 1970 की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ शिवा के पापा शिवा को राजा की वो कहानी सुना रहा है और शिवा को बता रहा है कि उस दिन से कैसे गाँव वाले के देव मिले राजा को और राजा के जमीन मिली गांव वाले को। लेकिन क्योंकि अब उस बात को 100 साल बीत चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, तो उस राजा की एक वंशज बढ़ती हुई जमीन की कीमत को देखकर कोला के टाइम भी गांव वालों से वो जमीन वापस मांगता है। तो देवा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा जमीन लौटा दूंगा, लेकिन इतने सालों से जो मैंने तुम्हें सुख और शांति दी है, क्या वो तुम मुझे लौटा सकते हो? तो जमींदार का बेटा कहता है फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। पर देवा कहते हैं उस कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मैं इसका फैसला सुना दूंगा। जमीन गांव वालों की है और इसका फैसला पहले ही हो चुका है। तो जमींदार का बेटा कहता है ये बात देवा बोल रहे हैं या एक नर्तक? तो देव कहते हैं इसका फैसला भी आज कर ही लेते हैं। अगर नर्तक बात कर रहा है तो तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन अगर देव बात कर रहा है तो फिर वो जंगल में गायब हो जाते हैं। और जमींदार का बेटा कोर्ट जाने पर वो भी कोर्ट की सीढ़ियों में खून की उल्टी करके मर जाता है। फिर हमें उसके 20 साल बाद यानी 1990 की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ नारू ये सारी बात सुंदर को बता रहा है कि ये देव कितने शक्तिशाली है और आज तक कैसे इस जंगल की और गांव वालों की रक्षा कर रहे हैं। तो भाई फिर यही से शुरू होता है शिवा की कहानी, जो बिल्कुल भी अपने पापा जैसा नहीं है। वो कोला नहीं करता, उसके जगह उसके चाचा का बेटा गुरुवा कोला करता है। ऊपर से ये जंगल में शिकार करने जाता है, दारू पीता है, आवारागर्दी करता है, लेकिन अपने गांव पर, अपने लोगों पर कुछ भी मुसीबत आई तो 1 सेकंड भी सोचे बिना ये वहां पर पहुंच जाता है। मतलब बंदा बढ़िया है लेकिन अभी गलत राह पर चल रहा है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती में लगा हुआ है। और ये लोग जहाँ रहते हैं काडबेट्टू गांव, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमींदार भी गांव वालों को सपोर्ट करता है, मतलब जमीन का भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन ठीक तभी यहाँ एक DRFO मुरली पहुंच जाती है, जो भाई एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। गलत काम करके उनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। मतलब इनके आने के बाद जंगल से लकड़ी लाना हो या जानवरों का शिकार करना हो थोड़ा कम हो गया था। भाई कोला करते टाइम पटाखे फोड़ने के लिए भी ये मना करते हैं, क्योंकि उसमें जंगली जानवरों को प्रॉब्लम होती है। तो भाई इसलिए शिवा और मुरली हमेशा झगड़ते रहते हैं, इनके बीच कभी नहीं बनती। भाई ये मुरली इतना ईमानदार है कि जमींदार का भी नहीं सुनता, जो गवर्नमेंट के हिसाब से सही है वो बस वही करता है। और ऐसा एक ऑफिसर को बोला जाता है कि सरकार को उसका बाउंड्री बताओ, जंगल के लैंड इंक्रोचमेंट रोको, तो वो क्या करेगा? वो तो वैसे ही वहां के लोगों पर भड़का हुआ है। अब तो जैसे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिल गया तो वो पूरी जोश के साथ उस काम में लग जाता है, जिस वजह से शिवा भी मुरली के ऊपर और भड़क जाता है। और वो लोग मुरली के नाम खराब करने के लिए अब जानवरों का शिकार भी जोरों शोरों से करते हैं और जरूरत ना पड़ने पर भी जंगल का पेड़ काटने लगते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि सुधाकर की वजह से इन लोगों का काटा हुआ पेड़ मुरली की गाड़ी पर गिर जाता है। तो सब समझने लगते हैं कि क्योंकि इन दोनों के बीच लफड़ा है तो शिवा मुरली को मारना चाहता था। तो फिर क्या, इनके पीछे पुलिस लगते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर शिवा के सारा साथी को भी जेल में डाल देते हैं। इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ पता चलता है कि ये जमींदार भी अच्छा नहीं है, ये भी
ही गांव वालों से जमीन छीनना चाहता था। और स्टार्टिंग से हम इसके पास जो एक लॉयर देखते आ रहे थे, उसके जरिए वो पहले ही गांव वालों का जमीन को अपने नाम कर लिया था। लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही जमींदार का बात मानेंगे नहीं, इसलिए वो कोला के टाइम गुरुवा से ये बात बुलवा कर गांव वालों को मनाना भी चाहता था। लेकिन गुरुवा मना कर दिया तो जमींदार ने गुरुवा को भी मार दिया। और उधर जब मुरली को ये बात पता चला कि जमींदार ने गांव वालों की जमीन हड़प लिया है, तो जमींदार ने मुरली को भी मारने की प्लान बनाया, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है, उसे खरीद नहीं सकता। तो बाकी ऑप्शन क्या बचता है, उसे रास्ते से हटा दो। तो शिवा बाहर आने के बाद ये मुरली को मारने भी भेजता है। लेकिन उसी दौरान शिवा को पता चलता है कि इस कहानी का असली विलन तो जमींदार है। फिर क्या, वो जमींदार के घर में घुसकर जमींदार को चैलेंज करता है। और उसके बाद क्या तांडव देखने मिलता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सबको पता है। जैसा कि पंजुर्ली देवा स्टार्टिंग में ही बोले थे, अगर राजा से या उनके वंशज से कोई गलती हुई तो पंजुर्ली देवा भले ही माफ कर दे, लेकिन गुलिका देवा कभी नहीं। तो वो आकर जमींदार देवेंद्र सुतुर को मार देते हैं। लेकिन फिर एंड में हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है जिसका कि आंसर लोग आज तक ढूंढ रहे हैं। 1970 में देवा पर डाउट करने की वजह से शिवा के पापा गायब हो जाते हैं, समझ में आता है। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद तो देवा के बारे में कोई ऐसा कुछ सोचता भी नहीं। लेकिन फिर भी शिवा वहीं पर जाकर गायब हो जाता है जहाँ पहले उसका पापा गायब हुए थे। क्यों? उसका जवाब सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक ऋषभ शेट्टी जिससे हर एक ऑडियंस मिल नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन बचता है कांतारा चैप्टर 1 मूवी। जी हाँ, इसके अंदर हमें उसका जवाब मिल जाएगा, और वो भी डिटेल में कि ये जगह क्या है, यहाँ क्या हुआ था, कोला करने वाले यहाँ गायब क्यों होते हैं, गायब होकर वो कहाँ चले जाते हैं, सब कुछ। तो भाई अब बस 2 अक्टूबर का इंतजार करते हैं, हमें सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। मतलब कांतारा में हमें राजा को पंजुर्ली देवा मिलने से लेकर 1990 तक क्या सब हुआ था वो सब दिखाया है। और अब कांतारा चैप्टर 1 में हमें राजा को पंजुर्ली देवा मिलने से पहले उस जगह पर क्या सब हुआ था वो सब इसमें हमें देखने मिलेगा। काफी सारे लोग इसका रिकैप के बारे में पूछ रहे थे, और हम भी कांतारा को तो फिर से देखने ही वाले थे। तो भाई हमने देख लिया और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लिया। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।